हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर स्वागत करता हूं एसएससी क्लासेस में। इस वीडियो में जानेंगे सेक्स वर्कर्स के प्रॉब्लम के बारे में। कोरोना वायरस के चलते किन किन मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है, जो कि भारत में और इंटरनेशनल लेवल के बारे में जानेंगे। कोविड-19 हम जानते हैं कि इसने एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर इसने इम्पैक्ट किया है। कोई भी सेक्शन हो, सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है मार्जिनलाइज सेक्शन। Particular if we seen here on migrant worker, they are facing burn of coronavirus और सरकार ने कुछ पैकेजेस इनके लिए निकाली है। According to the National AIDS Control Organization, India has close to 6,37,500 sex workers and over 5 lakh customers visit the red light areas on a daily basis. कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है कोरोना वायरस के लिए। ये जहाँ पर भी रेड लाइट एरिया ऑपरेट करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पर भी ऑपरेट करते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जैम पैक्ड होते हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पहला है दिल्ली जीबी रोड has more than 3,000 sex workers housed in 80 small brothels. Kolkata Songanchi, which is referred to as Asia's largest red light area, has between 8,000 to 10,000 sex workers. नो बिजनेस नो मनी। यहाँ पर एक स्टोरी है जो आप देख सकते हैं। कोई एक लड़की है 26 साल की। ये कह रही है, मैं अपने घर से 18 साल की उम्र में भागी थी। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट आई गॉट प्रोस्टिट्यूशन टू सर्वाइव इन दिस सिटी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया है, जो अब नो कस्टमर्स नो मनी। यहाँ पर भी एक लड़की है, कानपुर से आके 5 साल दिल्ली में सेक्स वर्कर का काम किया, लेकिन अब देयर इज़ नो फूड, नो मेडिसिन, नो कस्टमर्स, तो उसने सोच लिया वापस जाने के लिए कानपुर। यहाँ एक वुमेन बोल रही है, मैं तमिलनाडु से हूँ। वो घर जाना चाहती है, लेकिन नो बस, नो ट्रेन, और पैदल जाऊंगी तो मुझे 1 साल लग जाएंगे घर पहुँचने में। नो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और इन सब के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर सरकार मानती है कि हमारे यहाँ पर कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। इसमें जो भी सपोर्ट मिलती है वो एनजीओ के द्वारा मिलती है या फिर सिविल सोसाइटी के द्वारा मिलती है। यहाँ पर सरकार आगे नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग HIV एड्स, ये एनजीओ के द्वारा ही मिलती है। यहाँ पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर एक हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिचुएशन की। वो ऐसा नहीं है कि भारत में केवल सिचुएशन खराब है, और देशों में भी खराब है। कुछ जगहों पर पॉलिसिंग बढ़ा दी गई है जिससे ऑपरेट ना कर पाएँ। कई जगहों पर होम रेड्स कर दी गई हैं, कई जगहों पर तो इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, और कुछ इंटरनेशनल माइग्रेंट सेक्स वर्कर को धमकाया भी गया है, आपको अपने देश में डिपोर्ट कर देंगे अगर आपने ऐसे टाइम पे अपना बिजनेस चलाया तो। कुछ सिचुएशन यूएसए में देखिए, यूएसए ने एक स्कीम चलाई थी कि जिसका भी सालाना सैलरी $75,000 से कम है, या जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो उनके अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद कि आप अनएम्प्लॉयड हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी तभी मिल रही है। लेकिन यूएसए ने सेक्स वर्कर को एक इलीगल है, तो वो प्रूफ कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। एक दूसरा देश है नीदरलैंड्स। वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है और ब्रोथल भी लीगल है, पर सरकार ने कहा कि आप सितंबर तक नहीं चला सकते, नहीं आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। अगर आने वाले समय में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन उठ भी जाता है, तो गवर्नमेंट
कि ये पॉलिसी है कि आने वाले कुछ समय तक रेड लाइट एरिया को नहीं खोलें, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी येल स्कूल ऑफ मेडिसिन से, अगर आप आने वाले समय तक नहीं खोलते हैं तो 72% आप रोक सकते हैं। ये येल स्कूल मेडिसिन अमेरिका में है। बेसिकली आप देश के ऊपर लॉकडाउन हट जाता है तो इनके ऊपर लॉकडाउन रहना चाहिए, तो आप केसेस को 72% रोक सकते हैं। और यहाँ पर भी रहे कि 50% इन मुंबई, 20% इन पुणे, 31% इन दिल्ली में केसेस कम हो सकते हैं। और एक जापान से न्यूज़ आया था कि जापान में लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन रेड लाइट पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, तो लोकल हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आ गई थी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स का स्टेप्स है प्रोसेस को ना खोलने का, वो सही है, लेकिन सरकार को यहाँ पर जिम्मेदारी लेना चाहिए कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। फूड्स, मेडिकेशन की ज़रूरतें हैं, इन सब को पूरा करना चाहिए। अब मैं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।